हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जेई एडवांस 2022 पेपर वन से केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना। तो अब देखिए, इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगा। अभी इसका बेनिफिशियल क्या होगा ना इस वीडियो का, देखिए आप। सबसे पहला बात, इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी एस्केप नहीं करना है, क्योंकि देखिए, बल्कि इस क्वेश्चन का मैं आंसर ही नहीं, इसका रिलेटेड जो कंसेप्ट है मैं वो भी बताऊंगा। तो अपकमिंग एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर कोई नीट का स्टूडेंट देख रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। और जो क्लास 12 के है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, मेरा नाम है दिनेश दास। मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बेसिकली नीट और जेई के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, पूरा फ्री है। आप लोग इजिली अवेल कर सकते हैं इस मेरा वीडियो पे जाके, कोई भी मतलब चैनल पे जाइए, और आप जो जितनी वीडियो है आपके देख सकते हो आप। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग को एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया गया है। ठीक है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग के पास ना यहाँ पे अल्फा कार्बन है ये, और इस अल्फा कार्बन के पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन भी है। इस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अगर कोई ब्रोमीन एंड रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करे और उसके साथ अगर वाटर के साथ भी, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक अल्फा हाइड्रोजन, और उसका जगह में ये जो ब्रोमीन है एक ब्रोमीन एटम आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट पार्ट जो है रिएक्शन का, इसको हम लोग बोलते हैं HVZ रिएक्शन। याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। HVZ रिएक्शन, और कंडीशन तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ। सेकेंड पार्ट में अब देखिए, यहाँ पे अल्फा कार्बन पे जो है ब्रोमीन आ जाएगा, तो एक तरह का एक हिस्सा क्या होगा इस मॉलिक्यूल का, ये तो एल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्काइल हैलाइड का ग्रुप अटैचमेंट है। तो इस तरह का ग्रुप जिसमें कार्बन ग्रुप में जिसमें एल्काइल हैलाइड है, अगर वो ये पोटाशियम थैलेमाइड के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ यू नो एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH एंड H3O, तो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन फॉर्म होगा। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड थैलीमाइड सिंथेसिस या फिर रिएक्शन। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ का एक टॉपिक तो बता ही दिया हूँ, तो चलिए और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं अभी। और उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग को चेक करना है कि वो सही है कि नहीं। तो वो तो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर ये सब रिएक्ट करते हैं तो पी क्या है और क्यू क्या है, ये भी जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये एक, ये रिएक्ट किया गया ब्रोमीन एंड रेड फॉस्फोरस, और उसी के साथ साथ यहाँ पे वाटर भी मेंशन किया गया। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि देखिए, ब्रोमीन को मैं इस तरीके से लिए लिखता हूँ, ये शॉर्टकट फॉर्मेट है। इसको एलिमिनेट कीजिए, बाकी का जो ब्रोमीन बच गया इसको डायरेक्टली यहाँ पे अटैच कर दीजिए, वही हो गया प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ये देखिए, ये हो गया हम लोग का एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट। यही हो गया हम लोग का पी, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन। सेकेंड पोर्शन में पोटाशियम थैलेमाइड रिएक्ट किया जा रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, अल्फा कार्बन पे। और इस प्रोसेस में जो ब्रोमीन है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, तो ये इस बोन का इलेक्ट्रॉन लेके वो चला जाएगा। तो ये जब ये ब्रोमीन जब लीव करता है ना, तो नेगेटिव चार्ज होता है ब्रोमीन के ऊपर। अब ये ब्रोमीन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये ब्रोमीन डायरेक्टली पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाकी का जो मॉलिक्यूल है वो हम लोग को कन्वर्ट करके हो जाएगा, और इस प्रोसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो वैसे ही रहे। ठीक है। अभी नेक्स्ट पोर्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर इसमें वाटर भी ऐड किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इस प्रोसेस में क्या होगा ना,
हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होगा, साथ ही साथ पोटेशियम, सॉरी नॉट पोटेशियम, सोडियम आयन भी रिलीज होगा। ठीक है, तो अब ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये यहाँ पे अटैक करेगा, इस प्रोसेस में ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पिकअप करेगा यहाँ से। ठीक है, फिर एक दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो डायरेक्टली इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा नाइट्रोजन पे, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पिकअप होगा, तो ओवरऑल ओवरऑल नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन हो रहेगा, दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो और ये जो बेंजीन जिसके पास है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल में। ओह, एक्सक्यूज मी, सॉरी, लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत हो गया था। ओ एच, ओ एच रहेगा ही। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल का नाम है थैलिक एसिड, याद रख लीजिएगा। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन रहेगा, और इस प्रोसेस में भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं रहेगा, वो वैसा का वैसे रहेगा। तो यही हो गया हम लोगों का क्यू, यही तो जानना था पी और क्यू क्या है। तो अभी हम लोग को मालूम पड़ गया पी और क्यू क्या है, और ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है ये भी बता दिया हूँ। अभी नेक्स्ट, अभी ये ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में ये बताया गया है कि पी जो कि फॉर्म हुआ यहाँ पे, कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्रेट। अगर हम सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे इस पी को, तो क्या वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। पर इससे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये कंसेप्ट आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम बोरोहाइड्रेट का कुछ नेचर जान लेते हैं, आंसर जानने से पहले देखिए, ये जो सोडियम बोरोहाइड्रेट है, ये एक माइल्ड एंड सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड एंड सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये कुछ चुनिंदे मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट करेंगे, हर मॉलिक्यूल के साथ नहीं। ठीक है ना, आई मीन टू से लाइक, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कुछ ही कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही कि सब कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो अगर हम बात करें एल्काइल हैलाइड का बारे में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसमें एल्काइल हैलाइड ग्रुप भी, इसलिए बोल रहा हूँ एल्काइल हैलाइड को अगर ये रिड्यूस करना चाहें सोडियम बोरोहाइड्रेट से, तो देखिए कंडीशन है, ये सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को ही रिड्यूस करेगा। किस मॉलिक्यूल में रिड्यूस कर देगा, ये एल्केन में। ठीक है ना, मतलब कि अल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन अटैच होते हैं उस हेलोजन को रिमूव करके वहां पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन उसका ऑक्युपाई कर लेगा उस हेलोजन की जगह। ठीक है, ये सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, एल्केन में रिड्यूस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आप लोग को ही मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना, सेकेंड, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर सकते हैं अमोंग ऑल द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है ना, सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही किस में रिड्यूस कर देंगे, ये एल्कोहल में। ठीक है, तो ये रहा बेसिक। अब क्वेश्चन के ऊपर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन बताया गया है कि पी को अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, तो चेक करते हैं। ब्रोमीन यहाँ पे है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे, ये हो गया हम लोग का पी। इसको अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, तो अभी देखिए इस पार्टिकुलर स्पीसीज को देखिए, यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास दो कार्बन है। ठीक है ना, तो आप देखिए ये जो यहाँ पे अगर इस कार्बन पे अगर सॉरी इस एल्काइल हैलाइड ग्रुप को अगर रिएक्ट करना चाहे ना, जो कि एक तरह का सेकेंडरी टाइप का ही कार्बन स्पीसीज है ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन,
तो क्या होगा, इस ब्रोमीन को रिप्लेस करके यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे कोई चेंजेस नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आप लोग को बता ही दिया था सोडियम बोरोहाइड्रेट एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। इट रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड इन कीटोन। तो ये रहेगा प्रोडक्ट। पर क्वेश्चन में तो बोला गया था कि ये प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। तो मतलब ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट है, वो गलत है। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताया गया कि अगर पी को नो कॉन्सेंट्रेटेड एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करोगे, फिर उसके को अगर एसिडिफाई करोगे तो क्या फॉर्म होगा, क्यू फॉर्म होगा। मतलब इस मोल के साथ आप रिएक्ट करोगे तो यही क्यूब मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है ना। पी तो हम लोग को पता है कि क्या है। ठीक है, तो आप देखिए इस पी में, इस पी मॉलिक्यूल को क्या के साथ रिएक्ट करना है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड जब आयोनाइज होता है ना, तो ये एमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, ये एमोनियम आयन जो है वो एक तरह का अनस्टेबल है, अनस्टेबल स्पीसीज है। तो ये तुरंत यहाँ पे क्या होगा कि ये हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ का एक हाइड्रोजन पिकअप करेगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन उस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 एंड वाटर में। अब ये NH3 रिएक्ट करेगा किसके साथ, पी मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ इस तरीका से। NH3 ये अटैक करेगा, सॉरी ये अटैक करेगा यहाँ पे, यहाँ से लीव आउट कर देगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे ही रहेगा। तो ये बन जाएगा एक ऐसा स्पीसीज नाइट्रोजन का जहाँ पे नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन रहेगा, ओवरऑल 4 बॉन्ड। तो एक क्वाटरनरी नाइट्रोजन कंपाउंड बन गया। अब नाइट्रोजन खुद को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं अभी कि क्या क्यू हम लोग का सेम है। तो देखिए क्यू, ये रहा क्यू हम लोग का, ये भी क्यू सेम ही है। ठीक है ना। NH2 डायरेक्टली बॉन्डेड टू ए कार्बन व्हिच हैज गॉट CH3 एंड ऑन द अदर साइड इट हैज गॉट कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये पॉइंट आप लोग को नोट करना चाहिए एक्चुअली ये सब। ठीक है, तो ये भी तो एक क्यू ही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी है ये करेक्ट है, ए रॉन्ग है। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये जो क्यू फॉर्म हुआ, अगर इसको आप NaNO2 इन एक्वस HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन रिलीज होगा। चलिए ये भी चेक करते हैं। NH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये रिएक्ट किया जा रहा है NaNO2 along with HCl। ठीक है ना। तो देखिए जब भी NH2 स्पीसीज इन स्पीसीज के साथ रिएक्ट करेगा तो डायजोनियम क्लोराइड आयन फॉर्म होता है, डायजोनियम क्लोराइड कंपाउंड फॉर्म होता है। अगर ये क्या होगा इस प्रोसेस में, सॉरी, ठीक है ना। देखिए टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना हिंदी में इतना इतना फ्लुएंस तो नहीं हूँ। ठीक है ना, इतना फ्लुएंसी नहीं है मेरा हिंदी में। तो अगर कुछ वर्ड्स में अगर मिस्टेक हो गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन यहाँ पे बेसिकली एक ट्रिपल बॉन्डेड के साथ मतलब दोनों अटैच है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड। तो अभी क्या होगा, इस मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम लोग को, आप लोग को सॉरी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जानने से सही होता है। और इस प्रोसेस में जब नाइट्रोजन यहाँ से लिफ्ट करता है ना, तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी वो लेके चला जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक्वास मीडियम भी मेंशन किया गया है। ठीक है ना, एक्वास HCl। तो वहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा। मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चला जाता हूँ। एक्वास है ना यहाँ पे, एक्वास, तो और उसमें HCl भी है। तो उस वजह से क्या होता है ना यहाँ पे,
वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन में तो कन्वर्ट रहेगा ही, तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में, ठीक है। तो यही पूछ रहा था यहाँ पे, एल्कोहल में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप, जो ये जो मॉलिक्यूल पी है, ये पी बताया गया है, ये ज्यादा एसिडिक है प्रोपानोइक एसिड के साथ, तो ये भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शन सी है, ये भी ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। ऑप्शन ए गलत है, बी सही है, सी सही है। पी का बारे में जानते हैं, क्या पी में जो बताया गया है, क्या वो सही बोल रहे हैं। तो पी मॉलिक्यूल क्या है हम लोग का, ये रहा पी मॉलिक्यूल। और उस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, प्रोपानोइक एसिड। दोनों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों एसिडिक तो रहेंगे ही डेफिनेटली। पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आप देखिए, मैं एक वीडियो में ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा मेरे चैनल में जाके। जब भी कोई स्पीसीज में, कार्बन स्पीसीज में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, क्योंकि वो उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी का वजह से, ठीक है। इस पे क्या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो तो यहाँ पे भी है CH3। पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसीलिए ये जो पी है ना, ये ज्यादा एसिडिक है इस प्रोपानोइक एसिड के साथ, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो लास्ट ऑप्शन जो दिया गया था यहाँ पे, डी, ये भी सही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया बी, सी एंड डी आर द करेक्ट, whereas P is sorry, whereas A is incorrect, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियो। और इसी के साथ साथ बस इतना सा ही मैं यही बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आई एम वंस अगेन, आई एम सॉरी फॉर माय हिंदी, इतना फ्लुएंस नहीं है मेरा हिंदी में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल का नाम से फेसबुक चैनल भी है, उस पर ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसका जो फेसबुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।